Hello everyone. So in this video we will discuss some basic concepts of coil. So coil क्या है? तो यहाँ पे आप देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर होता है as we all know. तो अब एक coil में दो हमारी साइड्स हैं, ठीक है, तो coil साइड्स भी कहते हैं इनको. तो यहाँ पे मैंने दो टाइप्स की coil बनाई है. एक है सिंगल टर्न coil और एक है मल्टी टर्न कॉइल. सिंगल टर्न में एज वी कैन सी एक ही टर्न है सिर्फ, ठीक है, और मल्टी टर्न में ये हमने किस तरह से बनाई है, यहाँ से देखिए एक टर्न हो गया, फिर इस तरह से सेकंड टर्न, देन थर्ड टर्न, एंड इसी वे में हम बना सकते हैं जितने भी मल्टीपल नंबर ऑफ टर्न्स हो सकते हैं किसी भी कॉइल में. सो अब टोटल कंडक्टर्स कितने हैं, तो देखिए एक कॉइल में अगर सिंगल टर्न है तो दो कंडक्टर हैं, ठीक है, तो अगर टी टर्न्स होंगे तो 2 इंटू टी कंडक्टर्स होंगे. तो टोटल कंडक्टर्स इन ए कॉइल हमेशा 2 इंटू टी होते हैं. नाउ कोई भी मशीन है उसमें एक कॉइल तो होगी नहीं. एनी मशीन, प्रैक्टिकल मशीन इज़ मेड अप ऑफ मल्टीपल कॉइल्स, ठीक है. तो यहाँ पे जैसे मैंने 4 कॉइल्स बना रखी हैं और ये 4 सिंगल टर्न, एक ही टर्न है. एंड नेक्स्ट यहाँ पे मैंने 4 अगेन 4 कॉइल्स बना रखी हैं पर ये मल्टी टर्न कॉइल्स हैं. तो प्रैक्टिकल मोस्ट ऑफ दी जो भी मशीनरी है उनमें मल्टी टर्न कॉइल ही यूज़ हो रही है. ज़्यादा टर्न्स होते हैं हर एक कॉइल में. तो एक कॉइल ये है, एक ये. इनकी मैंने मार्किंग भी कर रखी है, 1 डैश 2 डैश, जो इसके दो एंड्स हैं उनकी मार्किंग है ये. अब इनको हमें कैसे अरेंज करना है मशीन में, ठीक है, स्टेटर पे या रोटर पे कॉइल्स कैसे रखी जाती हैं. तो ऑल कंडक्टर्स ऑन वन साइड ऑफ द कॉइल आर प्लेस्ड इन द सेम स्लॉट, ठीक है. अब ये जो एक तरफ वाली हैं सारी, इनको एक्चुअल में आपस में बिल्कुल एक साथ होती हैं, ये बंडल बना होता है. यहाँ पे भी एक बंडल होगा, ये भी एक बंडल फॉर्म में होती है ये, ठीक है, और ऑब्वियसली इंसुलेटेड होती हैं एक दूसरे से, ठीक है. उनमें एक लैमिनेशन होती है ताकि शॉर्ट ना हो. और अब जो एक साइड के कंडक्टर हैं, सपोज़ ये वाली साइड के कंडक्टर्स जो भी होंगे वो एक स्लॉट में रखे जाएंगे. ये सारे के सारे एक साथ ही होंगे हमेशा, और इस साइड के जो भी कंडक्टर्स हैं उनको हमें एक साथ दूसरे स्लॉट में रखना है, ठीक है. वैसे ही सभी के लिए. तो जो भी कंडक्टर्स एक साइड पे हैं उनको एक ही स्लॉट में रखना है. तो हम यहाँ पे देखें अगर, तो वहाँ पे 1 डैश की मैंने मार्क कर रखी है. तो ये वाली जो 1 के जितने कंडक्टर हैं वो सारे 1 में ही जाएंगे, और 1 डैश के जितने 3 बनाए हैं मैंने तो वो यहाँ पे जाएंगे 1 डैश में. सिमिलरली 2 डैश में भी वैसा होगा, 3 डैश एंड 4 डैश. ओके. तो अगर ये तो आप हम डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप ऑफ वाइंडिंग है, क्योंकि डिफरेंट कॉइल्स जो हैं वो हमने डिफरेंट स्लॉट्स में रखी हैं. एक कॉइल हमने इधर रखी है, एक इधर, एक इधर. अगर हम इनको भी यहीं पे रख देते एक ही स्लॉट में, अगर हम मल्टीपल कॉइल्स रख देते तो वो कंसंट्रेटेड वाइंडिंग हो जाएगी. अगर मैं आपको एक दिखाऊं प्रैक्टिकली एक किस तरह का होता है हमारा स्टेटर, तो जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं इस तरह के हमारे स्लॉट्स रहते हैं, ठीक है. ये वर्टिकल जो हैं ये स्लॉट्स दिख रहे हैं. अगर हम फ्रंट से इनको देखते हैं तो ये इस तरह का बनता है जैसे मैं डायग्राम में बनाती हूँ. ये सामने की तरफ से आपको ऐसे दिखेगा, पर ये सिलेंडर होता है तो ये स्लॉट्स इस तरह से होते हैं आपके. और ये देखिए कॉइल्स रखी हैं यहाँ पे, ठीक है. एक कॉइल का एक एंड एक स्लॉट में है और दूसरा एंड दूसरे स्लॉट में, और इस तरह से ये पूरा पाथ बन रहा है. सो
आई होप आपको थोड़ा आइडिया लगा हो। हम और डिटेल में आगे देखते हैं। और एक और चीज़, जो भी ये कॉइल्स होती हैं डिफरेंट, ये अलग अलग स्लॉट्स में मैंने रखी और आपस में ये सीरीज़ में कनेक्ट होंगी, तो ठीक है, ताकि ये एक हमें कॉन्टीन्यूस पाथ मिले। तो इस तरह से आपस में इनको हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। एंड ये जो सीरीज़ कनेक्शन होगा वो हम इसी स्टेटर के ऊपर ही ये कनेक्शन हम सभी कॉइल्स को सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे। नाउ ये जो केस था वो एक सिंगल फेज़ वाइंडिंग का हमने किया था, ठीक है, 3 फेज़ की बात नहीं कर रहे हैं हम, सिंगल फेज़ स्टडी किया। तो क्योंकि यहाँ पे हमने डिफरेंट वाइंडिंग्स को सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया सबको। सीरीज़ का मतलब होता है कि एक का एंड दूसरे के स्टार्ट से कनेक्टेड है, ठीक है, तो सभी हमने सीरीज़ में कनेक्ट कर दिए। तो अल्टीमेटली जो हमारे पास बचे वो 2 ही एंड्स बचे, ठीक है, एक एंड ये और एक यहाँ पे, ठीक है, 2 ही एंड्स इसके हमारे पास थे। अब ऑब्वियसली क्योंकि ये डिफरेंट स्लॉट्स में है, स्लॉट्स की पोजीशन डिफरेंट है, तो सब में ईएमएफ तो अलग अलग ही होगा इंड्यूस, ठीक है, इतना तो हम जानते ही हैं। बट जैसे यहाँ पे इसमें कुछ और होगा, इसमें कुछ और, इसमें कुछ और, इसमें कुछ और, सभी आउट ऑफ फेज़ हैं, पर हमें लास्ट में तो सभी सीरीज़ में हैं, तो यहाँ पे हमें एक ही टोटल मिलेगा जो फेज़र सम होगा सबका, ठीक है। तो एक ही हमें डायरेक्शन मिलेगी कि सबका रिजल्टेंट करके जो भी आएगा हम उस डायरेक्शन, वही आपका फेज़ होगा, तो सिंगल फेज़ है यहाँ पे। अब हम 3 फेज़ कैसे करेंगे, ठीक है, तो 3 फेज़ में सपोज़ हमारी इस तरह की वाइंडिंग्स है, एक कॉइल ये है, एक कॉइल ये और एक कॉइल ये है, ये मैं आर की बनाती हूँ, ठीक है। सिमिलरली हम वाई फेज़ का बना देते हैं, उसकी भी 3 कॉइल्स मैंने बना दी इस तरह से, ठीक है, 2 कॉइल एंड्स। और ये सिंगल टर्न बना रही हूँ मैं, मल्टी टर्न ही होते हैं क्योंकि सिंगल टर्न बनाने में इजी है, इसलिए मैं आपको सिंगल टर्न से बता रही हूँ। तो ये 3 आपकी मैंने रिप्रेजेंट कर दिए, 3 कॉइल ये हैं, ठीक है, मल्टी टर्न होंगी प्रैक्टिकली तो, और सीरीज़ में इनको कनेक्ट कर देंगे हम, ठीक है। एक सेट ये हो गया, इन 3 को मैंने यहाँ पे रखा है फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, इन स्लॉट्स में, ठीक है, एक कॉइल इधर रख दीजिए, एक इधर और एक इधर, और सीरीज़ में कनेक्टेड है। और वैसे ही हमारा दूसरा है, ठीक है, वाई फेज़, इसको भी हमने सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया है और 2 एंड्स होंगे उसके, तो ये वाली हमने कॉइल इधर रख दी। सिमिलरली हमारा बी फेज़ में भी सेम इसी तरह से सीरीज़ में कनेक्ट होंगे ये और 2 एंड होंगी। तो और ये हमने इस तरह से यहाँ पे बी फेज़ रख दिया। अब हमने इनको किस तरह से प्लेस किया है कि जो आर फेज़ है और जो वाई फेज़ होगा, ठीक है, उनमें आपस में कितना एंगल होना चाहिए, ठीक है, 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल, ठीक है, 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल अपार्ट होने चाहिए वो, ओके, क्योंकि ये 2 पोल मशीन है, ठीक है, 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल अपार्ट होने चाहिए। अब ये 2 पोल्स की मशीन मैंने बनाई है, रोटर के 2 ही पोल्स हैं, तो हम जानते हैं कि 2 पोल्स के लिए तो थीटा इलेक्ट्रिकल थीटा मैकेनिकल के ही बराबर होता है। तो 120 डिग्री अगर इलेक्ट्रिकल अपार्ट है तो 120 डिग्री मैकेनिकल उतना ही होगा, ठीक है। तो इसलिए हम 2 पोल्स में 120 के गैप पे उसको ड्रॉ करते हैं, सिंपल आपको दिखाने के लिए। पर मल्टी पोल में वो मैकेनिकल 120 डिग्री के इक्वल नहीं होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिकल ज़रूर उसमें 120 डिग्री का डिफरेंस होगा। तो इस तरह का कनेक्शन रहेगा। और यहाँ का भी हमारे देखिए, इसके एंड्स बाहर होंगे, ये 2 एंड्स हमारे इधर के होंगे आर फेज़ के बाहर, जिनसे हमें आर वाली आउटपुट मिलेगी। और सिमिलरली 2 फेज़ हमारे 2 वायर्स ब्लू वाले आउट होंगी, ये वाली 2, ठीक है, कनेक्शन होगा। एंड 2 हमारी इसकी होंगी
सॉरी कलर थोड़ा डिफरेंट हो गया, आप जस्ट समझ लीजिए। और अब सबके दो दो हो गए, तो अब आगे स्टार या डेल्टा में हमने जैसे कनेक्ट करना है वो हम फर्दर कर सकते हैं, ठीक है। अगर सबका एक पॉइंट हम कॉमन कर देंगे तो स्टार में हो जाएगा, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। और अगर एक का स्टार दूसरे के एंड से कनेक्ट करके हम डेल्टा भी बना सकते हैं, 3 फेज़ है ये। तो बेसिकली मतलब 3 वाइंडिंग्स हो गई और तीनों की हमारी दो दो एंड हो गए, अलग अलग हमने आउटपुट ली है, ठीक है। और यहाँ पे सिंगल फेज़ में हम एक ही आउटपुट लेते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ पोल पिच, ठीक है। तो पोल पिच क्या चीज़ है? द पेरिफेरल डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट पोल्स इज़ कॉल्ड पोल पिच। अब जो भी रोटर है, पोल्स जहाँ पे भी हैं, ठीक है, या रोटर पे या स्टेटर पे, तो जो दो पोल्स के बीच में जितना इलेक्ट्रिकल डिग्री बनता है, ठीक है, उसको हम पोल पिच कहते हैं। द पेरिफेरल डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट पोल्स, इनके बीच में जितना डिस्टेंस होगा, ठीक है। और उसको डिग्रीज़ की टर्म में निकाला जाता है, ठीक है। इट इज़ ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन इलेक्ट्रिकल डिग्रीज, और वो भी इलेक्ट्रिकल डिग्रीज, ठीक है। और ये हमेशा 180 इलेक्ट्रिकल के बराबर होता है, ठीक है। तो पोल पिच इज़ ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल, क्योंकि अगर हमने देखा था कि ये टू हमारा पोल जब रोटर था, तो यहाँ पे जब एक रोटेशन करता है ये, मतलब 360 डिग्री मैकेनिकल जब होता है, ठीक है, 360 डिग्रीज़, तो हमें जो इलेक्ट्रिकल में भी हमें एक पूरा साइकिल मिलता है, मतलब 360 डिग्री मैकेनिकल इज़ इक्वल टू 360 डिग्री इलेक्ट्रिकल होता है, ठीक है। बट अगर मान लो हमारी 4 पोल की मशीन है, और तो क्या होगा हमें, तो अब वो ये रिलेशन पता है कि थीटा इलेक्ट्रिकल P/2 टाइम्स ऑफ थीटा मैकेनिकल होगा। मतलब यहाँ पे एक रोटेशन में हमें एक साइकिल मिलता है, अगर एक आपका सॉरी 2 पोल है आपका, और अगर 4 पोल है तो एक मैकेनिकल डिग्री रोटेशन में, मतलब एक बार जब रिवॉल्व करेगा तो आपको 2 साइकिल मिलेंगे इलेक्ट्रिकल के। तो रिलेशन क्या था? थीटा इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू P/2 टाइम्स ऑफ थीटा मैकेनिकल। P जब 2 होगा तो थीटा इलेक्ट्रिकल थीटा मैकेनिकल के बराबर होगा। अब यहाँ पे पोल्स आपके 4 हैं तो 4 आप इसमें लिखिए, तो थीटा इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ थीटा मैकेनिकल हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब थीटा इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू 720 डिग्रीज हो गया, ठीक है, क्योंकि एक रोटेशन में हमारा 360 डिग्री मैकेनिकल हुआ, तो 360 इंटू 2 720 हो जाएगा। और 720 का मतलब है कि यहाँ पे भी 180 डिग्री बना, मतलब यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल, यहाँ से यहाँ तक भी 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल, यहाँ पे भी 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल, और यहाँ पे भी 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल। तो चाहे जितने मर्जी पोल्स हो जाएं, हमेशा 2 एडजेसेंट पोल्स के बीच में, एडजेसेंट मतलब जो बिल्कुल बगल में है, उनके बीच में हमेशा 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल बनेगा। दैट इज़ ऑल्सो नोन एज पोल पिच। सो हमने देखा अभी तक कि यहाँ पे 2 पोल्स के बीच में हमेशा 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल बन रहा है, ठीक है। सो अब हम देखते हैं कॉइल। अब जो कॉइल हमने वाउंड की है उसको हम क्या बोलेंगे? तो 2 टाइप मैंने लिखी, एक है फुल पिच कॉइल, एक है शॉर्ट पिच कॉइल। तो अगर जो कॉइल है वो मैंने 180 डिग्री, ठीक है, जहाँ पे इलेक्ट्रिकल बन रहे हैं वहाँ पे रखा है, ठीक है, तो वो एक फुल पिच कॉइल है। मतलब एक कॉइल विद 2 कॉइल साइड्स 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल अपार्ट, ठीक है। अब कोई भी कॉइल है उसकी 2 कॉइल साइड हैं, ये तो हमने देखा, एक कॉइल साइड ये होती है और एक कॉइल साइड ये होती है, ठीक है। अब एक कॉइल साइड को हम एक स्लॉट में रखते हैं और दूसरे को दूसरे में रखते हैं। तो अगर हमारा एक कॉइल साइड और दूसरी कॉइल साइड में 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल का गैप है तो उसको हम फुल पिच कॉइल बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल था, ठीक है, तो ये फुल पिच कॉइल है। वैसे ही यहाँ पे 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल इतना है, ठीक है, इस पोल और इस पोल में। तो यहाँ एक कॉइल का एक एंड इधर होगा, एक यहाँ एंड इधर होगा, तो वो एक फुल पिच कॉइल होगी। दूसरा एक इधर होगा, एक इधर होगा, नेक्स्ट का एक इधर, एक इधर, उसके बाद एक एंड इधर होगा इस कॉइल का, नेक्स्ट कॉइल का, और एक एंड इधर होगा। तो वो सारी फुल पिच कॉइल होंगी। अब है शॉर्ट पिच कॉइल। ए कॉइल विथ 2 कॉइल साइड्स लेस देन 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल इज कॉल्ड शॉर्ट पिच कॉइल। अगर एक कॉइल का एक एंड इधर होता और दूसरा 180 डिग्री के होने के बजाय कुछ डिग्री कम होता, सपोज़ इधर रखा होता,
ठीक है, पूरा 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल पे नहीं होता, ठीक है। तो उस कॉइल को हम एक शॉर्ट पिच कॉइल कहते हैं। ओके, so next is pitch factor. So pitch factor is denoted by Kp. It is the ratio of EMF induced in a short pitch coil divided by EMF induced in a full pitch coil. So ये आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए, इसकी फार्मूला याद होना चाहिए, और इसका जो फार्मूला है वो आता है cos of बीटा बाय 2, ठीक है। और अब हम देखते हैं ये बीटा क्या चीज़ है। सो बीटा बेसिकली देखिए, अगर एक एंड इधर होता कॉइल का और दूसरा यहाँ पे होता, मतलब पूरा 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल होता, क्योंकि दो एडजेसेंट पोल्स में 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल बनता है हमेशा, तो ये आपका फुल पिच कॉइल होती है। पर अगर इधर होगा तो ये शॉर्ट पिच कॉइल होगी, और जो दोनों के बीच का एंगल है, ठीक है, वो बीटा होगा, ठीक है। और ये जो एंगल होगा बीटा, ठीक है, ये हमने इलेक्ट्रिकल डिग्रीज में निकालना है। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक स्लॉट पीछे है ये, तो एक आप ये स्लॉट एंगल तो हम निकाल सकते हैं, टोटल 360 डिग्रीज़ को डिवाइड कर देंगे हम नंबर ऑफ स्लॉट से, तो हर एक स्लॉट का मैकेनिकल एंगल निकल जाएगा, ठीक है। मैकेनिकल एंगल ऑफ ईच स्लॉट आ जाएगा। अब हर एक का मैकेनिकल एंगल मिल गया, उसको आपको इलेक्ट्रिकल में भी कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो सेम फॉर्मूले से कि थीटा इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू पी बाय 2 टाइम्स ऑफ थीटा मैकेनिकल, तो ये बीटा हमें मैकेनिकल मिल जाएगा 360 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्लॉट से, ठीक है। तो वहाँ से हम इसको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देंगे और इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। अगर कॉइल आपकी इधर होती, ठीक है, तो 2 स्लॉट पीछे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला लगाएंगे। अब बीटा एंगल ये होगा, ठीक है, और इसको भी हम इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हमारा फॉर्मूला बनेगा। एंड यहाँ पे आप ब्रैकेट में मेंशन कर सकते हैं दैट बीटा इज़ द एंगल ऑफ स्लॉट शॉर्ट पिचिंग, ठीक है। बीटा इज़ शॉर्ट पिचिंग एंगल। सो ये आपका Kp है। Kp आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ के फॉर्मूला में भी यूज़ होता है, तो आप इसके हेल्प से अब पूरे न्यूमेरिकल्स विद Kp एंड Kd आप सॉल्व कर सकते हैं। सो थैंक यू।